लेकिन कंगना रनावत ने एक सेंटेंस कहा था जो आज बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है कि आगे से जो शिवसेना पार्टी का जो ये नेम है ऑफिशियली एकनाथ शिंदे साहब उसको यूज करें। एक बड़ा लीडर का रेस्पेक्ट उद्धव ठाकरे ने गंवा दिया। इसका आज का दिन में कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आपको एक बार फिर से स्वागत है। मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए फ्री है, मेरे लिए मायने रखते हैं, और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स का ऊपर। महाराष्ट्र का जो ये पॉलिटिक्स का आज का जो खबर है ना, ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा है, ये कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। इस कहानी का शुरुआत हुआ था 2019 में, जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, महाराष्ट्र विधानसभा का। क्योंकि विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना एक साथ मिलकर लड़ा था। जैसे रिजल्ट आया उसके बाद शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। उद्धव ठाकरे जी को चीफ मिनिस्टर बनना है, तो उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ के कांग्रेस और एनसीपी का साथ मिलकर गवर्नमेंट बना था, आपको मालूम होगा। लेकिन वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं। उसके बाद हमने देखा महाराष्ट्र में काफी सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस है उसका ऊपर पूरा देश भर में मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवरेज देके देशवासियों को दिखाया था किस तरीके से, मतलब वो जो मर्डर, इनफैक्ट आज तक वो घोषित नहीं हुआ एग्जैक्टली मर्डर हुआ कि सुसाइड है, वो कंफर्म नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आज तक देशवासियों का सामने नहीं आया। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया का जो उस टाइम पर कवरेज था, ये कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी का तरफ ही था, उनका बेटा का तरफ ही था। इस टाइप का खबर भी आ रहा था। तो उसी बीच में एक सेंटेंस एक लेडी ने कहा था जो आज भी मुझे गूंज रहा है। वो कौन था? कंगना रनावत। उस टाइम पर कंगना रनावत की स्टूडियो तो तोड़ दिया था। ये जो संजय राउत है शिवसेना का, इन्होंने बड़ा अहंकार से लिख दिया था, उखाड़ दिया। लेकिन कंगना रनावत ने एक सेंटेंस कहा था जो आज बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। इसे उद्धव ठाकरे को कौन जानता है, क्यों जानता है, यह भी एक प्रश्न है ना। उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे का बेटा है। बाला साहेब ठाकरे वो लीडर था, पूरा देश को हिंदुत्व का नाम पर जोड़ता था। इसका कोई एक्स्ट्रा आपको एक्सप्लेनेशन का दरकार नहीं है। बाला साहेब ठाकरे साहब को हर कोई जानता है देश भर में, राइट। लेकिन इनका बेटा आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठित जो इन्विटेशन लोगों को मिल रहा है, उनका बेटा को नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे का यह मानना था अगर कभी भी उनको कुछ भी करना पड़े, लेकिन सत्ता के लिए वो कांग्रेस का साथ नहीं देगा। ये बाला साहब ठाकरे जी का अपना वॉइस में कहा हुआ एक सेंटेंस था। लेकिन आज उनका डेथ होने के बाद उनका बेटा सत्ता के लिए, चीफ मिनिस्टर पद पाने के लिए कांग्रेस का साथ जोड़ जाते हैं, एनसीपी का साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। तो इसीलिए आज राम मंदिर में भी उसको बुलावा नहीं दे रहे। और मैंने जो कहा कंगना रनावत का जो सेंटेंस है कि उद्धव, आज तुमने मेरा स्टूडियो तोड़ा है, कल तुम्हारा घमंड टूट जाएगा, तुम्हारा अहंकार टूट जाएगा, मिट जाएगा। आज वो दिखाई दे रहा है। पहले तो उद्धव ठाकरे इनका जो चीफ मिनिस्टर पद है ये चला गया, राइट। उसके बाद जो पार्टी का सिंबल है ये चला गया। तो आज का दिन में जो शिवसेना है, ऑफिशियली जो पार्टी है, बाला साहब ठाकरे का जो पहचान है, आज उद्धव ठाकरे ने वो भी खो दिया। तो कंगना रनावत का जो सेंटेंस है ना, आज बिल्कुल साबित हो गया। ऐसे ये महाविकास आघाड़ी जो पार्टी बना था 2019 विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एमवी है, ये ज्यादा दिन तो नहीं चला। जून 2022 में ये टूट गया। और मुझे खास करके अच्छी तरह याद है क्योंकि जो शिवसेना का ये जो पार्टी डिवाइड हुआ था, जो 39 एमएलए शिवसेना का महाराष्ट्र से आके हमारा जो स्टेट असम का जो गुवाहाटी है वहां पर स्टे किया था। मेरा होम टाउन है गुवाहाटी। तो मैंने अच्छी तरह से उस टाइम पर ये पूरा जो ड्रामा है ना ये देख रहा था महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का, तो मुझे भली बात ही मालूम है। ऐसे शिवसेना जो पार्टी है 57 ईयर्स ओल्ड एक पार्टी है जो 2022 में टूट गया। फिर आज जो महाराष्ट्र विधानसभा का जो स्पीकर है
उन्होंने ये फाइनल कर दिया आफ्टर सुप्रीम कोर्ट तक ये जो मैटर गया था कि शिवसेना पार्टी का जो सिंबल है या शिवसेना जो मेन पार्टी है, बाला साहेब ठाकरे ने जो ये पार्टी बनाया था, इसे बाला साहेब ठाकरे साहब ने ये जो पार्टी बनाया शिवसेना 57 ईयर्स ओल्ड एक पार्टी, मतलब जिसका टोटल जो लेजिस्लेटर है 56 नंबर्स है, जिसमें से एकनाथ शिंदे साहब का पास 39 नंबर्स है, तो मेजोरिटी उन्हीं का पास है। तो उसी दिन क्लियर हो गया था इसका जो डिवाइड हुआ शिवसेना का। लेकिन आगे ये लोग लड़ रहा था कि ऑफिशियली जो शिवसेना जो नेम है पार्टी का, ये कौन आगे यूज करेगा, जो सिंबल है आगे ये कौन यूज करेगा, लड़ाई यही हो रहा था। तो इसका सुप्रीम कोर्ट में केस जुलाई 22 में गया था, शिवसेना ने फाइल कर दिया था। केस फाइल जब किया था, सुप्रीम कोर्ट इसका जो लीगल बैटल है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका ऊपर डे पे डे सुनवाई करते हुए फाइनल जो डिसीजन है, ये जो महाराष्ट्र विधानसभा का जो स्पीकर है राहुल नार्वेकर साहब, उनका ऊपर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा था कि देखो हम तो अभी पीछे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले उद्धव ठाकरे जी को रिजाइन नहीं देना था, सुप्रीम कोर्ट का वहां पर वही कहना था। तो वक्त में कोई भी काम के लिए आप पीछे नहीं जा सकते, जो हुआ सो हुआ। लेकिन आगे जो विधानसभा का स्पीकर है इसका ऊपर फैसला लेके उसको साबित करें। तो उन्होंने फैसला लिया क्योंकि मेजोरिटी एकनाथ शिंदे साहब के पास है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आगे से जो शिवसेना पार्टी का जो ये नेम है ऑफिशियली एकनाथ शिंदे साहब इसको यूज करेगा। इसे सिंबल तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने बता ही दिया था कि वो एकनाथ शिंदे साहब ही यूज करेगा। लड़ाई तो नाम और सिंबल दोनों के लिए चल रहा है। तो यही होता है जब सही टाइम पर सही डिसीजन लोग नहीं ले पाते। क्योंकि हमने भी बाला साहब ठाकरे साहब को काफ़ी हद तक फॉलो किया एज ए देश का बड़ा लीडर, हिंदुत्व का बड़ा एक फेस है। हमने भी देखा उनका काम करने का स्टाइल, उनका बोलने का स्टाइल, उसका पर्सनैलिटी। लेकिन उद्धव ठाकरे साहब ने बाला साहब ठाकरे का, मुझे लगता है वो सारा जो रेस्पेक्ट है ना गवा दिया है। लोग बाला साहेब ठाकरे के लिए जो डर था, जो रेस्पेक्ट था, मतलब रेस्पेक्ट था बेसिकली। डर क्या होता है? डर कोई भी नहीं होता है, रेस्पेक्ट होता है। एक बड़ा लीडर का रेस्पेक्ट उद्धव ठाकरे ने गवा दिया। इसका आज का दिन में कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, ये सच है। सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ा था और उसमें मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को ही आया था, है ना? इनको तो नहीं आया था। लेकिन जैसे ही जीत गया, इन्होंने अपना जो कमिटमेंट है वो पलट दिया, इसको चीफ मिनिस्टर बनना है और आज का दिन में इनको जो करना है उनके बेटा के लिए करना है, आदित्य ठाकरे, उनको आगे चीफ मिनिस्टर बनाना है। इस टाइप का चल रहा है। चलो पॉलिटिक्स में ये चलता ही है। तो आगे क्या होगा ये देखने लायक होगा। लेकिन ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि इनका सीएम पद भी गया, उन्होंने खुद रिजाइन दिया, पार्टी का सिंबल भी गया और अब उसका जो ऑफिशियल नाम है शिवसेना वो भी गया। देखो पॉलिटिक्स वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन रेस्पेक्ट, मैंने बोला ना बाला साहब ठाकरे नहीं है, लेकिन उसका नाम का ऊपर उस व्यक्ति के लिए आज भी जो रेस्पेक्ट है सबका मन में है। लेकिन उद्धव ठाकरे साहब के लिए ऐसा दिखा नहीं जाता क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया। जिसका पिताजी ने कांग्रेस का साथ नहीं मिलेगा बोल के सारा जीवन संघर्ष किया, उनका बेटा ने सत्ता के लिए उसी कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। ये तो होना ही था। और आज का दिन में मैं आपको और एक बात बताता हूं, इनका जो ये जो स्पोक पर्सन है संजय राउत, इसका भी मतलब पॉलिटिक्स है, लीडर है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी। कांग्रेस का जैसे होता है ना स्पोक पर्सन, कहीं पर भी कुछ भी बोल देता है, ना आता ना पता। ये संजय राउत जो है ना, इसको राइटा मैन कहता है। ये ऐसे ही फैलते रहता है, राइटा की तरह फैलते रहता है। इसको ना आता ना पता। अगर बीजेपी का साथ आज होता, उद्धव ठाकरे जी का जितना रेस्पेक्ट था शिवसेना के नाम पर, उनका पिताजी का नाम पर आज कंटिन्यू होता। तो आगे देखना होगा किस दिशा से आगे बढ़ता है महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स। तो उसके लिए मेरा साथ जोड़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।